नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में आप लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया, तो इसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में जो आपका मेन यानी जो आपका महत्वपूर्ण होगा वो यहाँ पर आपका जिला चयन को लेकर, क्योंकि इसको लेकर पूर्व में भी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियली आपके लेटर जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें ये आपका जो है बोला गया था कि जब आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन जो है वो सबमिट करेंगे, तो आवेदन सबमिट करते समय आप इन जिलों का जो है मांग करेंगे, तो इसमें से जो पहला जिला होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है किया जाएगा। तो ये कौन कौन सा जिला है इसके बारे में बकायदा डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से ये जो आपका न्यूज़ पेपर है इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका न्यूज़ पेपर है इसमें कुछ भी आपका अलग से खास इसमें आपका जो है वो नहीं दिया गया है। कल यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में शिक्षा मंत्री की तरफ से जो आपका बोला गया था और जो आपका लेटर जारी किया गया था, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो आपका न्यूज़ पेपर है इसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, जहाँ पर आपका बोला गया कि 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक यहाँ पर शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका ट्रांसफर किए जाने को लेकर जो आपका डेट दिया गया है, इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे, जिसमें आप यहाँ पर 3 जिला जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो 3 में से एक जिला यहाँ पर आपको आवंटित जो है किया जाएगा। यानी इस डेट तक आप लोग यहाँ पर एक जिला जो है आवंटित किया जाएगा। फिर उसके बाद उस जिले में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता है, तो उनकी कमेटी के माध्यम से यहाँ पर आपका रिक्तियां और जो भी छात्र शिक्षक अनुपात और जो भी आपका विषय वार रिक्तियां वगैरह हैं वो यहाँ पर देख कर उस जिले में आप लोग का जो विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसफर को लेकर दिया गया है, तो यहाँ पर इस डेट से लेकर इस डेट तक सिर्फ यहाँ पर आप लोग का जो जिला आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। बाद में यहाँ पर आप लोग का जो विद्यालय आवंटन होगा कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे आता है कि ट्रांसफर के लिए कब से कब तक आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे, तो 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन जो कि शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन जो है सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे हम यहाँ पर पहले ट्रांसफर को लेकर आवेदन सबमिट जो है वो नहीं किए थे, या फिर हम जो है वो TRE 3 के जो है वो शिक्षक हैं, तो क्या हम भी इसमें अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मेरा यहाँ पर आपका जो है मानना है, और पूर्व में भी जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, और पूर्व में जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे यस सिद्धार्थ सर, और कल का भी जो आपका लेटर जारी किया गया, तो इन सभी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यस, आप भी यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना जो आवेदन होगा आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका ट्रांसफर किया जा रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आपका अंतर जिला जो है वो ट्रांसफर है। इस चीज को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आप यहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जिले के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर दूरी के आधार पर हम यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है वो सबमिट कर दें। तो देखिए, आप इस तरीके से जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें आपको 3 जिला का जो चयन होगा वो यहाँ पर आपको करना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिना आप 3 जिलों का चयन किए हुए इसी तरीके से आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, वो आपका आवेदन सबमिट ही नहीं होगा। इसलिए जिले के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पर अंतर जिला ये आपका जो ट्रांसफर के लिए आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है करा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको लेकर है, बाकी 1-2 दिन में यहाँ पर ऑफिशियली फिर से जो आपका गाइडलाइन होगा वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा, तो वहां से भी आपका क्लियर कट हो जाएगा। बाकी ये जो आपका आवेदन है तो इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पर आवेदन सबमिट होगा, तो इसमें तो आप अपने से भी जो है वो चेक करके जो है वो जान सकते हैं। तो इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो आपका टेंशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है नहीं लेना है। आगे यहाँ पर कैसे विद्यालय आवंटन किया जाएगा उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया, तो इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं। यहाँ पर देखिए, कल यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से 2 जिलों के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया था। एक तो आपका बांका जिला था और दूसरा यहाँ पर कैमूर यानी जो आपका भभुआ जिला है उसके बारे में। यानी कि यहाँ से आपका क्लियर कट है कि आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे, और आवेदन सबमिट करते समय आप पहले यहाँ पर आवेदन जो है सबमिट कर दिए और आप इन 2 जिलों को जो है वो सिलेक्ट किए, तो नॉर्मल सी बात है, ये जो आपका 2 जिला होगा वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है कर दिया जाएगा। क्यों आवंटित कर दिया जाएगा? क्योंकि इन दोनों जिलों में यहाँ पर शिक्षकों के अभी भी यहाँ पर आपकी जो है कमी है, और जब यहाँ पर शिक्षकों की कमी है और आप यहाँ पर आवेदन कर सबमिट करते समय आप इन जिलों का जो है मांग कर दिए, तो नॉर्मल सी बात है आप लोग को ये जो जिला होगा वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका मेन था वो यहाँ पर आपके अधिकतर जिलों को लेकर, तो यहाँ पर उन जिलों का नाम आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो आपका इतना सारा यहाँ पर जिला का नाम दिया गया है तो ये कैसे जो है पता चला। तो देखिए, आप लोग को यहाँ पर शायद पता होगा कि पूर्व में यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से 23/5/2025 को जिन शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था, तो उनका यहाँ पर विद्यालय आवंटन को लेकर एक आपका मार्गदर्शिका जो है वो जारी किया गया था। और उस मार्गदर्शिका के दूसरे पेज पर सबसे नीचे आप यहाँ पर 17वें वाले बिंदु पर आएंगे, तो वहां पर कई सारे जिलों के बारे में आपका जो है वो दिया गया है, और वहां पर ये आपका जो है बोला गया कि यदि आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करेंगे और इन जिलों का आप यहाँ पर जो है मांग करते हैं, तो इस जिलों में यहाँ पर क्या है कि शिक्षकों की अभी भी पर्याप्त संख्या में जो है कमी है। और जब आप यहाँ पर इन जिलों का जो है मांग कर लिए और इन जिलों में शिक्षकों की कमी है, तो नॉर्मल सी बात है आपके ट्रांसफर पर अथाशीघ्र विचार करते हुए तत्काल आपका जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आवेदन सबमिट करेंगे तो इन जिलों का आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ पर इन जिलों में जो है
है वो जाना चाहते हैं और पहले इन्हीं जिलों का आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन जिलों में शिक्षकों की अभी भी यहाँ पर आपकी जो है कमी है, और यहाँ पर कमी है तो नॉर्मल सी बात है, ये जो जिला होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो जिलों का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, शिवहर है, सीतामढ़ी है, और यहाँ पर आपका पूर्णिया है, यहाँ पर पूर्वी चंपारण है, अररिया है, कटिहार है, खगड़िया है, सुपौल है, बांका है, जमुई है, किशनगंज है, लखीसराय है, भागलपुर है और मधुबनी। तो इन जिलों के बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका बांका जिले के बारे में जिक्र किया गया था, और बांका जिले के बारे में यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है तो उनकी तरफ से भी आपका जिक्र जो है किया गया था। इस लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर कैमूर जो आपका भभुआ जिला है तो इसमें आपका जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से कैमूर जो आपका भभुआ जिला है तो उसके बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया था। तो देखिए ये जो आपका जिला है, जैसे अभी आप यहाँ पर डाटा कहीं से भी आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा कि किस जिले में कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों की जो है कमी है। तो यहाँ से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि 3 जिला आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करें, तो पता चले कि जो आपका यहाँ पर पहला जिला है आपको यहाँ पर न मिला, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा जिला है हो सकता है कि आप इन जिलों में से दूसरा जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए तो यहाँ पर दूसरा जिला जो है मिल गया। या फिर यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर जो पहला जिला है इन्हीं जिलों में से पहला जिला आपका यहाँ पर प्राथमिकता है, तो नॉर्मल सी बात है इस जिलों में शिक्षकों की कमी है, तो ये जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आप लोग को आवंटित जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका डाटा ऑफिशियली है और शिक्षा विभाग की तरफ से ये आपका डाटा जो है वो जारी किया गया है कि इन जिलों में अभी भी यहाँ पर शिक्षकों की जो है कमी है। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जब भी आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन सबमिट करिएगा तो एक बार इस जिलों के बारे में आप यहाँ पर नजर उठाकर जो है वो देख लीजिएगा। यदि इन जिलों में आप यहाँ पर जो है वो जाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं, जो कि अधिकतर संख्या में यहाँ पर जो टीचर है, मैक्सिमम यहाँ पर जो टीचर हैं, वो अभी वाला जो आपका यहाँ पर आदेश जारी किया गया कि 3 जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर, तो इससे आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर कहना यही है कि पहले जो टीचर थे उनको तो यहाँ पर 3 प्रखंड का ऑप्शन जो है मिला था, कई लोग यहाँ पर पंचायत का भी ऑप्शन जो है मिला था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या है कि 3 जिलों का ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है मिल रहा है, तो ये आपका काफी ज्यादा गलत है। आप लोग का भी यहाँ पर यही मांग है कि 3 जिला नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ आपका 1 जिला यहाँ पर आपका जो है मतलब 1 जिला सिर्फ यहाँ पर आपका ऑप्शन मिले और उस जिले में यहाँ पर जो 3 प्रखंड है यानी जो आपका ब्लॉक है तो वो यहाँ पर आपका जो है मिले, ताकि सही तरीके से हम लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग में आपका जो समस्या फिर मुसीबत वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टीचर हैं जिनके यहाँ पर डर ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर टीचर है उनका यहाँ पर इस जिले में अभी वर्तमान में जो है पोस्टिंग है और उनका जो अपना अनुगृह जो जिला है वो उनका यहाँ पर बगल वाला जिला है, जो कि वो भी यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन जो सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पर अंतर जिला को लेकर सबमिट करेंगे, क्योंकि उनका पोस्टिंग दूसरे जिले में है और वो जो है वो दूसरे जिला में आना चाहते हैं, लेकिन वो जो जिस जिले में आना चाहते हैं तो वो उनका अपना जिला और वो उनका बगल वाला जो है जिला है। लेकिन जब ये आवेदन सबमिट करेंगे तो इनको अपने जिले के साथ साथ इनको यहाँ पर 2 अन्य जिला भी जो है वो सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये आपका 3 जिला सेलेक्ट करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप यहाँ पर 1 ही जिला सेलेक्ट किए या फिर 2 जिला सेलेक्ट करके इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी पता चले कि वर्तमान में जो आपका पोस्टिंग था आपके अपने जिले से बगल वाले जिले में पोस्टिंग था, लेकिन पता चले कि यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद और ज्यादा दूर मतलब यहाँ पर बगल के बगल वाला जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है हो गया, तो फिर तो यहाँ पर ट्रांसफर होने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। अभी जहाँ पर आपका पोस्टिंग है उससे और ज्यादा दूर यहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है हो गया, तो फिर उस टाइम पे आप जो है बोलेंगे कि फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग लेटर जो है वो जारी करे कि हम लोग जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में जो है बने रहे, हम लोग अपना जो ट्रांसफर वगैरह है हम लोग यहाँ पर जो है वो नहीं चाहेंगे। तो उस टाइम पे जो आपका मुसीबत आएगा उससे पहले आप यहाँ पर कोशिश करिए कि अभी ही इसका जो है वो समाधान निकाल दिया जाए, और जिस तरीके से पहले शिक्षकों का ट्रांसफर वगैरह किया गया था तो उसी तरीके से 3 जो प्रखंड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोगों का भी जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। देखिए ये जो आपका 3 जिला वाला ऑप्शन है इससे कुछ यहाँ पर जो टीचर हैं वो लोग यहाँ पर खुश हैं कि कम से कम हम यहाँ पर अपने घर के नजदीक जो है आ जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर कहना है कि हमारा अभी जो पोस्टिंग है 500 से 600-700 किलोमीटर दूर इस तरीके से जो है पोस्टिंग है। तो जब यहाँ पर 3 जिला हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अपना जिला भले ही ना मिलेगा लेकिन बगल वाला जिला यहाँ पर आपका मिल जाएगा। तो ये जो आपका 500-600 किलोमीटर दूर हमारा यहाँ पर पोस्टिंग है तो अपने गृह जिला यानी अपने घर वगैरह से हमारा यहाँ पर नजदीक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यस ऐसा आपका जो है हो जाएगा, लेकिन समस्या यहाँ पर ये होगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका इस तरीके से ट्रांसफर हो गया, आप अपने घर से अपने गृह जिले में नहीं आए लेकिन बगल वाले जिले में आप यहाँ पर जो है आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि बाद में जो यहाँ पर टीचर बच गए हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग जब शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे फिर से आपका जो 3 प्रखंड है उसके यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दे दिया जाए कि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो 3 प्रखंड का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए और इसी के आधार पर जो आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो फिर उस टाइम पे आप जो है
काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे कि हम लोगों को भी यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाए, जो कि आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक बार तो मौका दे दिया गया, जिनका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, फिर तो आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा समस्या होगा। इसलिए हम यहाँ पर यही करेंगे कि सभी लोग एक साथ मतलब मिलकर आप इस चीज़ को लेकर जो है मांग करिए, यहाँ पर जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका एक ही हो, और यहाँ पर जो आपका प्रखंड वगैरह है उसका यहाँ पर ऑप्शन जो है मिले, ताकि आप अपने जिले में ही आपका ट्रांसफ़र हो, और जो आपका प्रखंड वगैरह है उसमें आप लोग का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं, आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी जो है मांग करें कि फिर से इसका जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाए, और आप लोग जोर शोर से यहाँ पर जो साथी वगैरह है उसका आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करें। तो देखिए साथी आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप अपने स्तर से भी यहाँ पर जो है मांग करिए। जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या फिर जो भी संघ हो, या फिर जो भी न्यूज चैनल है, या फिर जो भी आपके उस तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ से शिक्षा विभाग की बातें जो है शेयर की जाती हैं, तो वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में अपनी मांग जो है वो रखिए, ताकि शिक्षा विभाग को भी लगे कि यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर का जो मांग है एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी तरफ से जो है किया जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर शिक्षा विभाग को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आसानी होता है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मेहनत होता है आप अपने से जो है कर लेते हैं, और इससे म्यूचुअल ट्रांसफर से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी विद्यालय वगैरह है आप लोग अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आसानी से आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाता है। अभी तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसमें से पता चले कि उस तरीके का आप लोग को जो है विद्यालय आवंटन हो गया, कोई आपका नदी पार का विद्यालय हो, या फिर कोई पहाड़ हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा दूर दराज का आपका विद्यालय है, तो फिर आप उस टाइम पे बोलेंगे कि हम यहाँ पर विद्यालय वगैरह जो है वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, काफ़ी खराब जगह हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, अब कब आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो फिर सब चीज़ आपका जो है बीत चुका होगा। तो इसलिए जो कुछ भी आपका बाद में जाकर समस्या होगा उसका समाधान आप यहाँ पर पहले जो है वो निकाल लीजिए। तो ये कुछ आप लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका अपडेट था। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर TRE-4 की रिक्तियों को लेकर आपका बोला गया कि 26,500 जो आपकी रिक्तियां हैं TRE, मतलब यहाँ पर अब तक इतने शिक्षकों की रिक्तियां जो है आई है। तो देखिए इसको लेकर भी कई लोगों की तरफ से आपका जो है बोला जा रहा था कि क्या यहाँ पर 27,000 कुछ आपकी जो रिक्तियां बताई गई थी, कल आप लोगों ने देखा था, तो क्या उतना ही BPSC TRE-4 में वैकेंसी रहेगी? तो देखिए कल भी हम बोले थे कि ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका जो रिक्तियां हैं कंप्लीट यहाँ पर सभी जिलों से आपकी रिक्तियां जो है वो नहीं आई है। और कल जो आपका रिक्तियों के बारे में जिक्र किया जा रहा, तो बेसिकली वो आपका TGT और PGT की जो आपकी रिक्तियां थी उनके बारे में आपका जिक्र जो है किया जा रहा था। जब यहाँ पर सभी वर्ग यानी PRT, जूनियर, TGT और PGT सभी वर्ग की यहाँ पर आपकी रिक्तियां काउंट होकर आ जाएंगी, तो लगभग यहाँ पर 50,000 के लमसम TRE-4 में आपको रिक्तियां जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका बोला गया कि 26,500 रिक्तियां आई हैं, और हालांकि अभी यहाँ पर कई जिलों से जो आपकी रिक्तियां हैं वो यहाँ पर आपका आना जो है बाकी है। जब सभी जिलों से रिक्तियां आ जाएगा तो फिर यहाँ पर एग्जैक्ट जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पर अदर स्टेट को लेकर बोला गया कि 14 जो प्रतिशत सीट होगा इस पे अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो भी यहाँ पर जो है आ सकते हैं, तो इस चीज को लेकर ध्यान रखेगा। बाकी यहाँ पर जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, तो उनकी तरफ से एक आंदोलन का भी यहाँ पर चेतावनी जो है वो दिया गया कि TRE-4 में इतनी कम रिक्तियां जो है वो न आए, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि 1,20,000 प्लस हमारे पास जो रिक्तियां हैं वो यहाँ पर जो है उपलब्ध है। तो उसको लेकर भी एक आपका आंदोलन जो है किया जा रहा है, तो उसमें भी अपनी जो सहभागिता होगा आप लोग यहाँ पर जो है वो रखिएगा, आप उनका साथ जो है वो दीजिएगा, ताकि TRE-4 में जो आपकी रिक्तियां हैं वो यहाँ पर आपके जो है बढ़े, क्योंकि TRE-4 में कंपटीशन भी होगा। STT वाले जो साथी हैं उनको भी यहाँ पर मौका जो है वो दे दिया गया है, तो अधिक आपकी रिक्तियां रहेंगी तो अधिक यहाँ पर जो शिक्षक साथी हैं उनका यहाँ पर चयन जो है होगा। तो बस इसी को लेकर अपडेट है। बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कोई भी आपका शिकवा होगा, कोई भी आपका शिकायत होगा, कोई भी आपका सुझाव होगा, या फिर कोई भी आपका प्रश्न होगा, तो बेझिझक कमेंट में आप जो है शेयर कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो समाधान होता है या फिर जो भी आपका रास्ता वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकलता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।